तो स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशु कोचिंग क्लासेस पर और मैं आपका एसपी सर। चलिए आज लेके आ गए हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी रीजनिंग की क्लासेस प्री डीएलएड और बीएड के लिए चैप्टर 1 वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन की जो क्लासेस हैं उसमें से 22 आईएमपी मोस्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज की क्वेश्चन अपन लेके आ गए हैं और इसमें से जो है आप लोग का आना निश्चित ही है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने सीजी व्यापम की क्लासेस करवाया जिसमें से धुआंधार व्यापम में हमारा क्वेश्चन आया हुआ था। साथ ही साथ पंडित सुंदरलाल शर्मा की जो पेपर हैं अभी इंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें भी आने ही वाले हैं। ठीक है, तो कोई वो नहीं है। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को बिल्कुल से सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इसमें एडीओ की क्लासेस साथ ही साथ आपके जितने भी सीजी व्यापम की गवर्नमेंट जॉब की क्लासेस हैं वो उपलब्ध है। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थी? बिल्कुल से क्लियर। चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोग का 38 नंबर का क्वेश्चन। ये देखिए 36 नंबर का क्वेश्चन। 36 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्न में से विषम नाम चुनिए। अब देखिए विषम मतलब क्या होता है सर जी? तो विषम नाम मतलब जो कि डिफरेंट हो भाई। ठीक है, जो कि क्या हो, डिफरेंट हो, मतलब कि जिसमें 4 ऑप्शन है उसमें से कोई एक जो है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा और 3 जो है सेम होगा। ठीक है, इसे क्या कहते हैं अपन, विषम नाम कहते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले देखिए 4 ऑप्शन कौन कौन से दिए हुए हैं, कुरुक्षेत्र, पानीपत, हल्दी घाटी, सारनाथ। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इसमें से डिफरेंट जो है सारनाथ डी फॉर देवदास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए कुरुक्षेत्र, हल्दी घाटी, पानीपत ये तीनों में जो है जो एक बार जो है ऐतिहासिक युद्ध हो चुका है, लेकिन जो सारनाथ है यहाँ पर ऐतिहासिक युद्ध नहीं हुआ है बल्कि यह बौद्ध तीर्थ स्थल है एक। ठीक है, अब देखिए कुरुक्षेत्र का युद्ध कब हुआ था इसको भी याद रख लो। क्यों याद रखना है? क्योंकि कभी एग्जाम में आ जाए सामान्य ज्ञान में। तो कुरुक्षेत्र का जो है महाभारत, ठीक है, महाभारत में कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था। कब हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थी? तो वो हुआ था आपका जो है 5000 वर्ष पहले। ठीक है, और पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 में। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 में। क्लियर मेरे प्यारे विद्यार्थी? बिल्कुल से क्लियर। इसमें का डी लगा लेना। चलिए 34 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन क्या होता है, निम्न जोड़ों में से विजातीय जोड़े पहचाने। 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन का ये संग्रह है जिसमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन शामिल हैं, साथ ही साथ आपका जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी शामिल है। हमारे टीम द्वारा जो है छांटा गया है। चलिए बिल्कुल से जो पंडित सुंदरलाल शर्मा के जो तैयारी कर रहे हैं उसके साथ ही जल्दी से क्या कर देना है, आपको शेयर कर देना है ताकि आपके दोस्त मित्र का भी उसमें क्या हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर जी। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं। आपका जो है देखिए निम्न जोड़ों में से विजातीय जोड़ों को पहचाने। अब विजातीय जोड़ों जैसे कि विजातीय जोड़े मतलब कि जो डिफरेंट हो। ठीक है, तो ये पार्ट ही वैसी है, ये चैप्टर ही वैसा है। चैप्टर 1 आपका क्या है, वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन की क्लासेस जो है वो है। इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, तो एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग को पता होगा। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग का पहला जो है ये में ए फॉर एनिमल जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्यों राइट आंसर हो जाएगा? क्योंकि आँख और नाक को देखना क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। कलाई और उंगली जुड़ा हुआ होता है। शरीर और सिर क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। लेकिन हाथ पैर क्या होता है, अलग अलग होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थी बिल्कुल से समझ आया। आँख और जो है नाक को देख लो, दोनों एक साथ है ना, एक साथ जुड़े हुए हैं, देख लो आप खुद। ठीक है, तो बिल्कुल से क्लियर हो गया। चलिए 38 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन क्या है, दिए गए प्रश्नों में 4 शब्द दिए गए हैं, एक शब्द अन्य से भिन्न है। तो क्या है, भिन्न शब्द का चुनाव करना है। देखिए डॉलर, एन, एन, ऑन्स और ए फ्रैंक। तो ऑन्स जो है सही आंसर हो जाएगा। क्यों सही आंसर होगा सर जी? क्योंकि देखिए हम डॉलर जानते हैं, ये डॉलर का चिन्ह ऐसा बनता है जो कि अमेरिका का क्या है, मुद्रा है। एन, ठीक है, एन क्या है हमारा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एन जो है भी एक जो है देश का क्या है, ये मुद्रा है। ठीक है, अब कौन सा देश का वो मुद्रा है, चलिए इसको देख लेते हैं। तो एन जो है जापान का है। ठीक है, अब देखिए फ्रैंक, ये फ्रैंक जो है ये क्या है, स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड और अफ्रीकी देश के ये क्या है, डॉलर है, मतलब कि डॉलर बोलता हूँ वो मुद्रा है। क्लियर हुआ? लेकिन ये जो ऑन्स की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, ये आपका वजन नापने का एक इकाई है। मतलब ये तीनों में से ये जो है डिफरेंट है। ये डॉलर, एन, फ्रैंक में से क्या है, ये ऑन्स जो है क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थी, डिफरेंट है। क्लियर? समझ में आया? बिल्कुल से सर जी समझ में आ गया। चलिए 39वां नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 39वां नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, दिए गए नंबरों के 4
4 समूह में एक अलग है, अलग नंबर का चुनाव कीजिए। देखिए नोट्स भी बना सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम चैप्टर वाइज तैयारी करा रहे हैं, चैप्टर वाइज तैयारी करा रहे हैं, जो कि आप बैच लेके पढ़ोगे। 499 का आपका बैच आएगा, 299 का आपका बैच आएगा, कोई अलग यूट्यूब चैनल उसको देंगे, ठीक है। लेकिन कंप्लीटली तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल दिशु कोचिंग क्लासेस, किसी भी स्टूडेंट के पढ़ाई में पैसा उसका बाधा नहीं बनेगा। ये दिशु कोचिंग क्लासेस की जो है एक ड्रीम है छत्तीसगढ़ के अंदर, ठीक है। इसको साकार सिर्फ आप लोग कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर करके। क्लियर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल से क्लियर। चलिए 39वां नंबर का क्वेश्चन दे देते हैं। दिए गए नंबरों में 4 समूह में से अलग हैं, तो देखिए 4 समूह कौन से अलग हो जाएंगे, तो इसका सी आंसर राइट हो जाएगा। क्यों सी आंसर राइट हो जाएगा सर जी? तो देखिए सी आंसर राइट कैसे होगा, तो देखो जैसे कि ये तो 3 का यदि अपन क्या कर देते हैं, 3 का वर्ग 4 कर देते हैं, मतलब 3 का जो है घात में 4 कर देते हैं तो 81 आ जाता है। चलो बढ़िया। 2 के घात में 4 कर देते हैं तो आ जाता है 16। बहुत बढ़िया। आता है कि नहीं आता? करके देख लो भाई, करके देख लो। विश्वास नहीं हो रहा है आप लोग को तो 3 × 3 × 3 × 3 ये हो गया 3 3 9 9 3 27 27 3 81। मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लियर हुआ? बिल्कुल से क्लियर। ए तो सही हुआ, पास हो गया ये। बी को पास करने के लिए देख लेते हैं 2 × 2 × 2 × 2 ये कितना हो, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब जैसे कि देखो ये 7 को तो अभी मैंने सी लगवाया है तो इसको छोड़ो, अंत में करते हैं। इसको देख लो 5 × 5 × 5 × 5 ये हो गया 5 25 25 5 और फिर से 25 जो है इसका हो जाएगा 5 625 तो हो गया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए जैसे 7 की अपन करें, ठीक है, 7 की करें मेरे विद्यार्थियों तो 7 का अपन करते हैं 7 × 7 × 7 × 7 तो ये हो जाएगा 7 7 49, ठीक है। और इसका फिर से इसके साथ कर दो, फिर इसके साथ कर दो, ये आ जाएगा आपका 2401 जो कि बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ये 343 दिया हुआ है, ठीक है। तो बिल्कुल से जो गलत है वही आज की दुनिया में क्या है भाई, सही है। तो सी को क्या कर देंगे आप, राइट लगा देंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर 40वां नंबर का क्वेश्चन। 40वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया है, निम्न में से कौन सा शेष 3 भिन्न है। तो चलिए शेष 3 भिन्न की सबसे पहले बात करें। शेष 3 में से कोई एक भिन्न तो वो हो जाएगा आपका जो है ग्रिजली भालू। अभी ग्रिजली भालू क्यों सर, क्यों ऐसे आपने चुना? तो देखो मेरे प्यारे विद्यार्थी, वन भैंसा और गेंडा और हिरण ये तीनों मेरे प्यारे विद्यार्थी शाकाहारी हैं। क्या है, ये तीनों शाकाहारी हैं, लेकिन आपके जो ग्रिजी भालू जो है वो क्या है, मांस खाता है, वही ये मांसाहारी हैं। तो बिल्कुल अब समझ में आ गया, तो बिल्कुल से समझ में आ गया सर, डी फॉर देवदास राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर मेरे प्यारे विद्यार्थी, बिल्कुल से क्लियर। चलिए 41वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 41वां नंबर का क्वेश्चन क्या बता देता है कि निम्न में से कौन शेष 3 से भिन्न है। तो चलिए CPU, रैम और मॉनिटर और ये जावा। तो सर हमें तो ये एक बात समझ में आता है सर, ये CPU जानते हैं, रैम जानते हैं, मॉनिटर जानते हैं, ये तीनों जो है कंप्यूटर का क्या है भाई, एक पार्ट है। कंप्यूटर का क्या है, ये एक पार्ट है, ठीक है। लेकिन ये सर जावा क्या होता है, तो जावा मेरे प्यारे विद्यार्थी राइट आंसर हो जाएगा इसमें से, बी फॉर बाहुबली महेशमती साम्राज्य। क्योंकि जावा जो होता है वो होता है एक प्रोग्रामिंग, ठीक है, प्रोग्रामिंग भाषा होता है एक कंप्यूटर सिस्टम का। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए उसके बाद आपका 42वां नंबर का क्वेश्चन पर थोड़ा सा नज़र डालते हैं। तो 42वां नंबर क्वेश्चन पर थोड़ा सा नज़र डालें तो देखिए निम्न में से कौन सा शेष 3 भिन्न है। तो बिल्कुल से इसमें 2021 में पूछा गया क्वेश्चन, मतलब वर्गीकरण से जितने भी क्वेश्चन PBS में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन करवा लेते हैं अपन, साथ ही साथ जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको। क्लियर मेरे प्यारे विद्यार्थी, बिल्कुल से क्लियर। चलिए देखिए ये गूगल डूगल हमें समझ नहीं आ रहा है सर जी, बिल्कुल गूगल डूगल समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन बी मर्द औरत दोनों से अपोजिट है, एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द है। आकाश पताल, ऊपर आकाश नीचे पताल, ठीक है। और ये हो जाएगा समस्या तो भी समाधान भी है। तो मतलब ये तीनों से डिफरेंट सर हमें गूगल डूगल दिख रहे हैं। बिल्कुल एफ और एनिमल को आप राइट चिन्ह करेंगे, ठीक है। क्योंकि गूगल का तो समझ में आता है सर, गूगल से हम तो क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, जो मन लगता है वो पूछ लेते हैं, अपना आदमी है वो, ठीक है। लेकिन डूडल ये क्या होता है, डूडल क्या होता है वो तो समझ में नहीं आता सर। तो बिल्कुल से ए फॉर एनिमल क्या हो जाएगा, राइट चिन्ह हो जाएगा। उसके बाद देखिए कुछ निर्देश दिया हुआ है, यहाँ पर निर्देश को पढ़ लेते हैं, बहुत ज़रूरी होता है। 43 नंबर से 57 में निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों के शब्द अक्षर संख्या को चुनना है। मतलब 4 दिया हुआ है, उसमें से कोई एक चुनना है। क्लियर, ये 2019 में पूछा गया, बहुत सुंदर सा, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं इसको। सास भतीजा पोता परदादा। अब देखिए सास भतीजा
पोता और परदादा, इस सब में यदि अपन अंतर देखें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो यहाँ पर देखो ये पोता, भतीजा, ये परदादा, ठीक है। तीनों की बात अपन करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो ये तो सर पुरुष हैं, ठीक है। ये क्या है आपका पुरुष है, लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये जो साज दिया हुआ है वो क्या है आपका महिला है, ठीक है। तो ए को एनिमल को आप लोग क्या कर लेंगे, राइट चिन्ह लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये देख लेते हैं 44 नंबर। 44 नंबर बोलता है कि ए फॉर बल्ला, बी फॉर, देखिए ए में दिया हुआ है बल्ला, बी में दिया हुआ है एम्पायर, सी में दिया है सिस्टम और डी में दिया हुआ है गिल्ली। अब इसमें से सर जी कोई समझ में नहीं आ रहा है, सब तो क्या है, सब तो सर जी यहाँ पर क्रिकेट का सामान है, ठीक है। गिल्ली क्या बोलते हैं, जो स्टम्प के ऊपर में लगाया जाता है उसे गिल्ली कहते हैं। बल्ला मतलब कि बैट सर जी, स्टम्प मतलब वो 3 ठो लकड़ी जैसे होता है उसको क्या कहते हैं, स्टम्प कहते हैं। एम्पायर भी तो क्रिकेट में होता है। लेकिन एक लॉजिक हम लगा दें, कैसे एक लॉजिक लगा दें कि सर ये तीनों जो है निर्जीव हो जाएंगे, सर ये तीनों जो है निर्जीव हो जाएंगे, लेकिन एम्पायर जो है क्या हो जाएगा अपना सजीव हो जाएगा सर जी। तो बिल्कुल राइट आंसर है ए, बी फॉर बाहुबली महेशमती साम्राज्य क्या हो जाएगा, सजीव हो जाएगा। इसीलिए हम बी फॉर बाहुबली को क्या कर देंगे, राइट कर देंगे। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए 45वां नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 45वां नंबर का क्वेश्चन हमारा बोल देता है कि 4 ऑप्शन दिया है, ठीक है, इसमें से फिर से एक विषम चुनना है। चलिए हमें थोड़ा सा बहुत समझ आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, कि देखिए ये जो है जी के बाद एच आता है, आई आता है सर जी, जी के बाद एच, एच के बाद आई, और एक्स और वाई और जेड सर जी ये भी ठीक है, ठीक है। सी डी ई ये तीनों सर जी, ए बी और डी, ठीक है। ए फॉर एनिमल, बी फॉर बाहुबली, डी फॉर देवदास क्या है, तीनों जो है क्या हो जा रहे हैं क्रमशः है सर जी। लेकिन ऐसे इसका बात करें हम, सी फॉर चंद्रमुखी की बात करें तो ये वी यू टी मेरे प्यारे विद्यार्थी ये जो है क्रमशः है क्या, तो नहीं है सर जी, ये तो क्रमशः है ही नहीं, ठीक है। तो ये क्रमशः नहीं है क्योंकि देखिए ये हो जाएगा यू, उसके बाद वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये क्रमशः कैसे में होता, जब वी के बाद सीधा अपना जो है वी डब्ल्यू एक्स आ जाता तब की बात है, समझ में आया। लेकिन ऐसा है क्या, तो ऐसा नहीं है सर जी, इसीलिए जो गलत है वही क्या है अभी सही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो चलिए सी फॉर चंद्रमुखी राइट आंसर लगा के आप आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल से दीसू कोचिंग क्लासेस को आप लोग को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए अब इसमें से भिन्न संख्या ढूंढे, तो भिन्न संख्या ढूंढ लेते हैं। जैसे कि सर जी ये हमको नज़र आ रहे हैं सर जी, ये तो जो है ये जो है भाज्य संख्या हो जाएगा। लेकिन 41, 13 और 43 की बात करें तो ये अभाज्य संख्या हो जाएगा सर जी, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है, ये क्या हो जाएगा, ये अभाज्य संख्या हो जाएगा। ये तीनों अभाज्य संख्या, जबकि ये क्या है आपका भाज्य संख्या है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका जो है ये देख लेते हैं 47वां नंबर का क्वेश्चन। 47वां नंबर का क्वेश्चन में हमें ये नज़र आ रहा है सर जी कि 8, 27 और 125 ये क्या है सर, घन संख्या है। कैसे घन संख्या है ये बता दीजिए हमें, ठीक है। तो कैसे घन संख्या है, तो सर जी हम यदि जो है 2 की घात क्यूब करें तो ये आ जाता है सर हमारा 8, तो ये घन पास हुआ, बिल्कुल से पास हो गया। उसके बाद सर जी हम 3 की घात 3 करें तो कितना आ जाता है सर, यहाँ पर आ जाता है 27। बी पास हुआ, पास हो गया। लेकिन सी पास नहीं होगा, क्यों पास नहीं होगा, क्योंकि सी इसलिए पास नहीं होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्योंकि 10 की पावर आप लोग 2 करते हो तो ये 100 आता है, ना कि क्यूब में तो ये ज़्यादा हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल ठीक है। और ये हो जाएगा। 48वां नंबर की क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं, क्लियर। तो 48वां नंबर के क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए सबसे पहला दिया हुआ है ए फॉर जो है आपका, ए में दिया हुआ है सितारा, बी में दिया हुआ है वायलिन, 3 में दिया हुआ है आपका मुरली और 4 में दिया हुआ है आपका वीणा। अब इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों उसको देख लेना है। तो कौन सा राइट चिन्ह हो जाएगा, तो देखिए यहाँ से थोड़ा से अपन वो करें, ठीक है। तो यहाँ पर 3 चीज़ें जो बना हुआ है, ठीक है, 3 चीज़ें जो बना हुआ है वो क्या है, तार युक्त है, मतलब जो तार से बसता है। और बाकी एक चीज़ है जो है तार से नहीं बसता, मतलब कि जो सितारा है उसमें क्या लगा होता है, तार लगा होता है। वायलिन में भी तार लगा होता है भाई, वीणा में भी तार लगा होता है। लेकिन बाँसुरी सर जी हम बाँसुरी देखें और इसमें जो है तार नहीं लगा होता है, तो क्या हो जाएगा, बाँसुरी हमारा सी और चंद्रमुखी क्या हो जाएगा, राइट चिन्ह हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम 49वां नंबर के क्वेश्चन कर लेते हैं। 49वां नंबर के क्वेश्चन क्या बोलते हैं हमारा, इस्लामाबाद, काबुल,
ठीक है। उसके बाद देखिए आपका कैनबरा और जो है सीलरी। अब यहाँ पर देखिए सबसे ये तीनों में से कौन एक अलग डिफरेंट है, तो आपका डी फॉर देवदास क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी। क्यों राइट आंसर हो जाएगा सर जी, क्योंकि देखिए इस्लामाबाद, काबुल और ये कैनबरा, ये तीनों क्या है, किसी देश की एक क्या है, राजधानी है, ठीक है। जबकि जो है जो सिडनी जो बोला गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो है ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है। क्या है ये, ऑस्ट्रेलिया का एक क्या है भाई, शहर है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, डी फॉर देवदास इज द राइट आंसर। ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्लियर है। उसके बाद देखिए चलिए 50वां नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 50 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल देता है हमारा, फिर से तीनों में से कोई अलग से डिफरेंट को छांटना है। तो चलिए अलग से डिफरेंट को छांटते हैं सर जी। सबसे पहले इसमें तो क्या छांटे ये समझ में नहीं आता, तो सबको जोड़ के देख लेते हैं। तो 2, 3 और फिर 7 और 8 को यदि हम जोड़ते हैं, तो इसको जोड़ते हैं सर जी, तो ये आ जाता है हमारा जो है 12, कितना, सॉरी 12 आता है बोल रहा हूँ, 3 और 2 कितना हो जाएगा, अच्छा इसका 12 आ जाता है, ठीक है। इसका 12 आ जाएगा, 5 5 10 और 10 2 12, तो डी का जो है 12 आ रहा है, ठीक है। अब इसका जो है मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसको जोड़ के देख लो, ये 20 आएगा, कितना आएगा, 20 आएगा। इसका जोड़ के देख लो, 7 + 5 + 6 + 2, ये कितना आ जा रहा है, 20 आ जा रहा है। 6 और 6 6 × 18, 18 और 2 हो जाएगा 20, तो मतलब कि इसका भी 20 आ रहा है। मतलब ए, बी और सी, ठीक है, इस तीनों का क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। लेकिन डी फॉर देवदास का क्या आ जा रहा है भाई, यहाँ से 12 आ जा रहा है। तो मतलब कि ये क्या है, तीनों संख्या के योग से क्या हो रहा है, इसका डिफरेंट हो रहा है। तो डी फॉर देवदास को आप लोग क्या कर लोगे, राइट टिक कर लोगे। उसके बाद चलिए, उसके बाद हम 51 नंबर की क्वेश्चन को देखते हैं। जीभ, दांत, कान जो है कान और ये नाक, ये तीनों में से डिफरेंट चीज़ क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ज्ञानेंद्रिय वाली बात होती है। जीभ, नाक और हमारा जो कान होता है, जीभ, नाक और हमारा कान जो होता है वो क्या होता है, ये जो है ज्ञानेंद्रिय होता है। क्या होता है, हमारा ज्ञानेंद्रिय होता है। जबकि हमारा दांत क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये ज्ञानेंद्रिय शब्द में नहीं गिनाता, ठीक है। तो इसीलिए बी फॉर बाहुबली महेशमती साम्राज्य को आप क्या कर दोगे, टिक लगा दोगे। क्लियर हुआ, बिल्कुल से क्लियर सर जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं आप लोग का 52 नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए 52 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, पेट्रोल, कार, विद्युत, टेलीविज़न, स्थायी पेन, धूल, वैक्यूम क्लीनर, ये सबसे कुछ अंतर आप लोग को दिख रहा है। तो देखिए पेट्रोल के बिना आप लोग का कार नहीं चलेगा, जो पेट्रोल वाला कार है वो, पेट्रोल के बिना आपका कार नहीं चलेगा, ठीक है। विद्युत के बिना मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका जो है टेलीविज़न नहीं चलेगा, मतलब कि टीवी नहीं चलेगा, ठीक है। और स्याही के बिना आपका पेन का कोई मतलब नहीं। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर देखो वैक्यूम क्लीनर जो होता है, तो वैक्यूम क्लीनर होता है वो क्या, वैक्यूम क्लीनर होता है क्या, वो धूल से चलता है, क्या धूल से चलता है, क्या नहीं चलता सर जी, वो तो विद्युत से चलता है, क्लियर है। और धूल क्या, धूल क्या वैक्यूम क्लीनर से चलता है, तो नहीं चलता सर जी, ये तो धूल तो ऑटोमेटिक इधर उधर हवा से इधर उधर हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है क्या हो जाएगा, डी फॉर देवदास आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो मैं एक बार और बोल देता हूँ कि कार जो है वह अपना पेट्रोल से चलता है, टेलीविज़न विद्युत से चलता है, पेन जो है स्याही से चलता है, लेकिन वैक्यूम क्लीनर धूल से नहीं चलता, ये विद्युत से चलता है। क्लियर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल से क्लियर सर जी। चलिए 53 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर का क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 53 नंबर का क्वेश्चन बोल देता है, हल्का भारी, अपराध, आरोप, छोटा लंबा, पुरुष स्त्री। हल्का भारी एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। छोटा लंबा एक दूसरे के अपोजिट है। पुरुष स्त्री एक दूसरे के अपोजिट है। लेकिन ये अपराध और आरोप जो है एक दूसरे के अपोजिट नहीं है सर जी, दोनों का सेम अर्थ होता है। मतलब बी फॉर बाहुबली महेशमती साम्राज्य क्या राइट हो जाएगा, तो बिल्कुल से राइट हो जाएगा, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए 54 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर का क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर 3 जो है संख्या दिया हुआ है। अब देखिए संख्या कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 144 जो है ये मुझे अलग दिख रहा है। क्यों अलग दिख रहा है, क्योंकि 144 जो है 12 के वर्ग करने पर आता है सर जी, बाकी सब घन है, बाकी सब क्या है, घन है। क्योंकि देखिए 343 कितना है, 7 का घन है। 7 × 7 × 7 करोगे 343 आ जाएगा। 49 दिया, 49 7 343, ठीक है। 512, ये 512 8 × 8 करोगे तो 8 8 64 और 64 8 कितना हो जाएगा, 512। 729 9 का 3 करोगे तो 9 × 81 × कितना हो जाएगा, 729। लेकिन ये जो है किस में आ रहा है, वर्ग में आ रहा है, और ये तीनों किस में है, घन में है। तो मतलब कि जो है डी फॉर देवदास क्या हो जाएगा, आपका राइट चिन्ह हो जाएगा मेरे पहले विद्यार्थियों। क्लियर हुआ, बिल्कुल से क्लियर। चलिए उसके बाद 56 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 55 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से कहाँ गया,
वो नहीं आ रहा है, ठीक है, उसको नेक्स्ट पार्ट में मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पार्ट 2 के लिए बिल्कुल से कमेंट करेंगे, क्लास कैसा लगा उसके लिए भी कमेंट करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा पंडित सुंदरलाल शर्मा की अभी जो तैयारी कर रहे हैं उसके साथ शेयर कीजिए ताकि सभी को अच्छा शिक्षा मिल पाए, ठीक है। उसके बाद देखिए 56 नंबर का क्वेश्चन। 56 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है कि EBD और IFH और QNO और जो है YUX, ठीक है। ये मेरे प्यारे विद्यार्थी इसमें देखो, इसमें क्या है, आपको अलग चिन्ह करना है, ठीक है। तो इसमें अलग चिन्ह कैसे करोगे, तो देखिए E, ठीक है, E, उसके बाद फिर आपका जो है क्या बोला गया है, B बोला गया है, और उसके बाद फिर क्या बोल दिया गया आपका D बोल दिया गया है। यदि हम E और B के बीच डिफरेंट देखें तो -3 का डिफरेंट है, ठीक है, -3 के, क्योंकि B के बाद C D और ये क्या आ जाता है, E आ जाता है, ठीक है। तो मतलब दो संख्या क्या है इसमें से गायब है, तो -2 हो गया ना, -3 उसको बोलते हैं लेकिन -2 D। उसके बाद B के बाद क्या है आपका, फिर से इसमें क्या है, एक संख्या गायब है, C संख्या गायब है एक, ठीक है, C संख्या गायब है, ठीक है। वैसे ही देखो ऐसे ही सब में होगा, ठीक है। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थी QNO को देखो, ये QNO, ये Q और N और O को यदि हम देखें तो इसमें देखो, ठीक है, इसमें ये तो सही है Q के बाद N, ठीक है, क्योंकि N, ठीक है, N ये सब तो ठीक है, ये -3 आ जाएगा इसमें, ठीक है। लेकिन ये जो इसमें जो आ रहा है वो कितना आ जाएगा, +1 बस आ रहा है, क्योंकि एक संख्या इसमें छूट रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल से ये क्या हो जाएगा, C फॉर आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 57 नंबर का क्वेश्चन। 57 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल देता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि 21, 98, 45, 7, 29 और 27, इसमें से यदि हमें डिफरेंट नज़र आ रहे हैं सर जी, तो वो आ रहा है C फॉर चंद्रमुखी। क्यों C फॉर चंद्रमुखी डिफरेंट नज़र आ रहा है, क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर देखो ये दोनों क्या है, एक में सम है एक में विषम है, एक में सम है एक में विषम है, लेकिन ये वाला जो संख्या है, ये वाला जो संख्या है, ये दोनों क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दोनों विषम है, ठीक है। तो बिल्कुल से C फॉर चंद्रमुखी को आप क्या कर दोगे, राइट आंसर कर दोगे। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आप लोग को लिए स्पष्ट मैं बोला था कि छत्तीसगढ़ व्यापम परीक्षा DLED BLED CG टेट पटवारी भर्ती, ठीक है, ADO भर्ती हो गया, नगर सेना का हो गया, CG पुलिस, आबकारी विभाग के क्लासेस के लिए आज ही जुड़े आपके अपने दिशु कोचिंग हमारे साथ SP सर के साथ जुड़ने के लिए आपको सिर्फ प्रोसेस क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है, कमेंट करना है नेक्स्ट पार्ट के लिए, और शेयर करना है अपने मित्रों दोस्त बंधु जो भी अभी पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे ADO की हो, चाहे नगर सेना की हो, चाहे CG पुलिस, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, उसे तुरंत से ये चैनल को क्या कर दीजिए, जो है शेयर कर दीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि जो है उन लोग अच्छे से उनकी तैयारी हो और जो है एक जो पाना चाहते हैं मंजिल उसको मिल पाए। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में आपका।